मोदी जी को घेरना है, सिर्फ मोदी जी को। अगर लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, राहुल जी को लाना है, तो इस देश में मोदी जी को भगाना होगा। प्रधान से काम नहीं चलेगा। गृह मंत्री का इस्तीफा मांगिए, प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगिए, लोकतंत्र को बचाइए, संविधान को बचाइए और राहुल जी को देश का प्रधानमंत्री बनाइए। राहुल को जब तक देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाओगे, संविधान की धज्जे उड़ाएंगे ये लोग। बाद ही छात्रों को न्याय मिल पाएगा। अरे भैया, छात्रों का इतना बुरा हाल करा है, कल लाठी बजाइए। ऐसा तानाशाही हमने आज तक नहीं देखा। 60 साल की उम्र हो गई हमारी, हमने ऐसा तानाशाही प्रधानमंत्री आज तक नहीं देखा। राहुल जी को लाना है, देश का प्रधानमंत्री बनाना है और संविधान को बचाना है, राहुल जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। क्या लग रहा है इससे तो आगे या फिर अंदर तो नहीं जाने दिया जा रहा है? गिरफ्तारी की बातें हो रही है जो राहुल गांधी जी को हैं, ये डरपोक लोग हैं, ये ईवीएम की सरकार है। कौन डरपोक? अरे ये जो मोदी जी हैं, ये मोदी जी क्या है? ईवीएम की सरकार है, ईवीएम की सरकारों से चला रहे हैं। ये मिसगाइड गुमराह कर रहे हैं लोगों को। जनता की ये नहीं सुन रहे, मजदूरों की ये नहीं सुन रहे। 700 जवान मारे जाते हैं, 42 जवान मारे जाते हैं, लेकिन कान पर जू तक नहीं चलती इनकी। 700 किसान मारे गए, 42 जवान मारे गए, आज तक कान पर जू तक नहीं चली। इसलिए इनको भगाना होगा, देश को बचाना होगा, मोदी जी को भगाना होगा। बिल्कुल, मोदी जी को भगाना होगा, देश को बचाना होगा। इस तरीके की कांग्रेस का जो तमाम कार्यकर्ता है वो नारे लगा रहे हैं और उसके बाद लगातार बातचीत हो रही है। अगर तस्वीरों के माध्यम देखें तो ठीक यहीं पर जो है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी जो है यहीं पर बैठे हुए हैं और ये जो जगह है, ये जगह लोक कल्याण मार्ग है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आवास है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आवास के ठीक सामने में ये धरना प्रदर्शन हो रही है। लेकिन चर्चाएं काफ़ी तेज़ हो रही है। कहा यह जा रहा है जो पहले धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा, लेकिन अब उससे काम नहीं चलने वाला है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपना गद्दी और सत्ता छोड़ दो। कई सारे लोग हैं और भी गृह मंत्री से चाहिए इस्तीफा। गृह मंत्री को चाहिए क्योंकि लठ जब बजाया है, ये दिल्ली सरकार नहीं है, गृह मंत्रालय में आता है पुलिस, और पुलिस जब दिल्ली गृह मंत्रालय में, गृह मंत्री को चाहिए कि वो इस्तीफा देवे, प्रधानमंत्री इस्तीफा देवे, क्योंकि गृह मंत्रालय में पुलिस आती है, दिल्ली पुलिस। इसलिए हमें प्रधान से इतना वो नहीं है, सबसे पहले गृह मंत्री इस्तीफा देवे। इन लोगों का कई तरह की मांगे हैं, लेकिन अगर आपको हम दिखाएं तो सिर्फ और सिर्फ पुलिस प्रशासन है और पूरा जो हुजूम है, एक तरफ पुलिस प्रशासन है, इनकी वैन है जो डिटेन करके ये लोग जो है दिल्ली के अलग अलग जो थाने हैं उसमें ये लोग डिटेन करके जो है तमाम कार्यकर्ता और नेताओं को रखते हैं। ये दृश्य हमने देखा है, लेकिन आज का जो ये दृश्य है, मोदी जी को घेरना है, सिर्फ मोदी जी को। अगर लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, राहुल जी को लाना है, तो इस देश में मोदी जी को भगाना होगा। प्रधान से काम नहीं चलेगा। गृह मंत्री का इस्तीफा मांगिए, प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगिए, लोकतंत्र को बचाइए, संविधान को बचाइए और राहुल जी को देश का प्रधानमंत्री बनाइए। राहुल को जब तक देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाओगे, संविधान की धज्जे उड़ाएंगे ये लोग। बाद ही छात्रों को न्याय मिल पाएगा। अरे भैया, छात्रों का इतना बुरा हाल करा है, कल लाठी बजाइए। ऐसा तानाशाही हमने आज तक नहीं देखा। 60 साल की उम्र हो गई हमारी, हमने ऐसा तानाशाही प्रधानमंत्री आज तक नहीं देखा। राहुल जी को लाना है, देश का प्रधानमंत्री बनाना है और संविधान को बचाना है, राहुल जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। क्या लग रहा है इससे तो आगे या फिर अंदर तो नहीं जाने दिया जा रहा है? गिरफ्तारी की बातें हो रही है जो राहुल गांधी जी को हैं, ये डरपोक लोग हैं, ये ईवीएम की सरकार है। कौन डरपोक? अरे ये जो मोदी जी हैं, ये मोदी जी क्या है? ईवीएम की सरकार है, ईवीएम की सरकारों से चला रहे हैं। ये मिसगाइड गुमराह कर रहे हैं लोगों को। जनता की ये नहीं सुन रहे, मजदूरों की ये नहीं सुन रहे। 700 जवान मारे जाते हैं, 42 जवान मारे जाते हैं, लेकिन कान पर जू तक नहीं चलती इनकी। 700 किसान मारे गए, 42 जवान मारे गए, आज तक कान पर जू तक नहीं चली। इसलिए इनको भगाना होगा, देश को बचाना होगा, मोदी जी को भगाना होगा। बिल्कुल, मोदी जी को भगाना होगा, देश को बचाना होगा। इस तरीके की कांग्रेस का जो तमाम कार्यकर्ता है वो नारे लगा रहे हैं और उसके बाद लगातार बातचीत हो रही है। अगर तस्वीरों के माध्यम देखें तो ठीक यहीं पर जो है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी जो है यहीं पर बैठे हुए हैं और ये जो जगह है, ये जगह लोक कल्याण मार्ग है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आवास है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आवास के ठीक सामने में ये धरना प्रदर्शन हो रही है। लेकिन चर्चाएं काफ़ी तेज़ हो रही है। कहा यह जा रहा है जो पहले धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा, लेकिन अब उससे काम नहीं चलने वाला है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपना गद्दी और सत्ता छोड़ दो। कई सारे लोग हैं और भी गृह मंत्री से चाहिए इस्तीफा। गृह मंत्री को चाहिए क्योंकि लठ जब बजाया है,
ये दिल्ली सरकार नहीं है, गृह मंत्रालय में आता है पुलिस। और पुलिस जब दिल्ली गृह मंत्रालय में, गृह मंत्री को चाहिए कि वो इस्तीफा देवे, प्रधानमंत्री इस्तीफा देवे, क्योंकि गृह मंत्रालय में पुलिस आती है, दिल्ली पुलिस, इसलिए हमें प्रधान से इतना वो नहीं है, सबसे पहले गृह मंत्री इस्तीफा देवे। इन लोगों का कई तरह तरह की मांगे हैं, लेकिन अगर हम उधर अगर आपको हम दिखाएं तो सिर्फ और सिर्फ पुलिस प्रशासन है और पूरा जो हुजूम है, एक तरफ पुलिस प्रशासन है, इनकी वैन है जो डिटेन करके ये लोग जो है दिल्ली के अलग अलग जो थाने हैं उसमें ये लोग डिटेन करके जो है तमाम कार्यकर्ता और नेताओं को रखते हैं। ये दृश्य हमने देखा है, लेकिन आज का जो ये दृश्य है, जो तस्वीर है, ये काफ़ी कुछ बयां कर रही है। हम कई सारे लोगों से और जी बातचीत करेंगे।